Today's topic is the radio-ulnar joint. Radio-ulnar joint बेसिकली जो जॉइंट है ये दो बोन्स में होता है, दैट इज़ दी रेडियस एंड अल्ना. तो ये जो जॉइंट है ये दो डिविजन्स में डिवाइडेड है. एक होता है हमारा सुपीरियर रेडियो-अल्नर जॉइंट, एक होता है हमारा इन्फीरियर रेडियो-अल्नर जॉइंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, दिस इज़ द रेडियस बोन एंड दिस इज़ द अल्ना बोन. नाउ अब क्या हो रहा है, ये दोनों बोन्स ऊपर सुपीरियरली भी कनेक्टेड हैं एंड इन्फीरियरली भी कनेक्टेड हैं. तो जो ये ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया हमारा, नीचे वाला हो गया हमारा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. अब वाइवा में जहाँ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है वहाँ पर कि मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट क्या है. फिर अगर हमें पता है कि सुपीरियर है इन्फीरियर है, देन व्हाट इज़ द मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट. तो अगर आप यहाँ पर देखें ये दोनों बोन्स सुपीरियरली इन्फीरियरली तो कनेक्टेड हैं, लेकिन मिडल में भी तो कनेक्टेड हैं. नो डाउट इट इज़ दे आर कनेक्टेड बाय द मेम्ब्रेन नोन एज द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, बट जॉइंट तो है ना, इसलिए हम इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को ही कहते हैं दैट द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन फॉर्म्स द मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट. सो इस तरीके से जो हमारे तीन जॉइंट्स पूरे होते हैं. अब हम थोड़ा सा इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या है. ये बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है इट कनेक्ट्स द शैफ्ट्स ऑफ द रेडियस एंड अल्ना. इन दोनों की जो ये शैफ्ट हैं इसको ये कनेक्ट करवा रहा है. और ये किनसे अटैच है, इनका ये जो एक इसका बॉर्डर है रेडियस का ये वाला और एक ये अल्ना का बॉर्डर है, इसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं. तो ये किससे अटैच है, इट इज़ अटैच टू द इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ दीज टू बोन्स. ये बात हो गई. अब आप इसकी फाइबर्स की डायरेक्शन देखो, ये ऐसे नीचे को हैं, ऐसे आ रहे हैं नीचे को. सो द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स इज डाउनवर्ड एंड मीडियली. मीडियली हमने क्यों कहा है, क्योंकि ये जो हमारी रेडियल बोन होती है ना, दिस इज बेसिकली द लेटरल बोन, और जो हमारी अल्नर बोन होती है वो है मीडियल बोन ऑफ द फोरआर्म. अब फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे हैं. तो ये एक तरफ से रेडियस से अल्ना की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए मतलब कि ये मीडियल आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स इज डाउनवर्ड एंड मीडियली फ्रॉम रेडियस टू अल्ना. ये दोनों चीज़ें हमारी यहीं पे कवर हो जाती हैं. अब एक्सेप्ट द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक कोड भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड है, दिस इज नोन एज द ओब्लीक कोड. और ये भी एक तरह से इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करिए. इसकी अटैचमेंट कहाँ से होती है, टिब्रोसिटी ऑफ द रेडियस टू द टिब्रोसिटी ऑफ द अल्ना. तो इसको हम ऐसे जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द ओरिजिनल बोन्स. सो ये है हमारी रेडियस बोन एंड दिस इज आवर अल्ना बोन. ये जो यहाँ पर बल्जिंग है दिस इज नोन एज द टिब्रोसिटी ऑफ द रेडियस, और जो अल्ना की टिब्रोसिटी है ये पीछे है यहाँ पर, दिस इज द अल्नर टिब्रोसिटी. अब ओब्लीक रिज का कहाँ से ओरिजिन है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रेडियल टिब्रोसिटी टू द अल्नर टिब्रोसिटी. ऐसे बोन्स होंगी दोनों, तो ये यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि इसकी बोन की डायरेक्शन फाइबर्स की कहाँ पर है, बैकवर्ड एंड लेटरली. द डायरेक्शन ऑफ दीज फाइबर्स आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. नाउ ये हो गई हमारी ओब्लीक रिज. ओब्लीक कोड की अटैचमेंट के बाद अब हम अटैचमेंट पढ़ लेते हैं हमारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की. तो बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहाँ से बिगिन हो रही है हमारी, इट बिगिन्स 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द रेडियल टिब्रोसिटी. ये हमारी रही रेडियल टिब्रोसिटी, इससे सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं. मैं इसको मार्क कर देती हूँ इस पॉइंट को. ये रेडियल टिब्रोसिटी थी 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे. तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑरेंज चौक से यहाँ पर किया है, तो यहाँ से इसकी जो है ओरिजिन हो रही है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की. और अब क्या हो रहा है, यहाँ से ओरिजिन हो रही है, यहाँ था हमारा इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, यहाँ पर रेडियल टिब्रोसिटी से हमारा क्या जा रहा है, ओब्लीक कोड जा रही है जो कि पीछे अल्नर टिब्रोसिटी तक जा रही है. अब क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से हमारी ओब्लीक रिज ऐसे चले गई, यहाँ से हमारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ऐसे स्टार्ट हो रही है. तो इन दोनों के बीच में एक गैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगर ऐसे मैं ओब्लीक रिज बना दूँ, यहाँ पर पीछे जा रही है और ऐसे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच हो रही है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक गैप आ रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ये मेरा थंब इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ से ओरिजिन हो रही है और यहाँ से ओब्लीक कोड ऐसे पीछे जा रही है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बीच में मेरी दोनों फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा गैप है. और ये गैप होता है, ये किस लिए होता है, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ फोरआर्म का व्यू है. ऐसे हमारी फोरआर्म पड़ी है, फ्रंट वाला व्यू है, इसके पीछे होगा बैक ऑफ फोरआर्म रीजन. तो क्या हो रहा है, पीछे भी वेसल्स जानी चाहिए, तो इस गैप से पोस्टीरियर इंट्रोशियस वेसल जो है वो बैक ऑफ फोरआर्म में रन करती है, तो ये गैप उनके लिए है. सिमिलरली अब क्या है यहाँ पर,
जो लोअर मार्जिन है, ये हमारा लोअर मार्जिन है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, लोअर मार्जिन के जस्ट लिटिल अबव यहाँ पे एक अपर्चर है, एक ओपनिंग है। ये किस लिए है? इट इज़ फॉर द पैसेज ऑफ द एंटीरियर इंट्रोशियस वेसल्स। ऊपर से पोस्टीरियर इंट्रोशियस वेसल्स पीछे जा रही हैं, ठीक है, इन दोनों के गैप में से। सिमिलरली नीचे से एंटीरियर इंट्रोशियस वेसल जो है वो बैक ऑफ फोरआर्म में जा रही हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में एक बात बताई है। सुपीरियरली हमने पढ़ लिया कि ये 2 to 3 सेंटीमीटर नीचे स्टार्ट हो रही है रेडियल ट्यूबरोसिटी से, और इन दोनों के बीच में एक गैप है। सिमिलरली इंफीरियरली क्या हो रहा है, इसके लोअर मार्जिन से लिटिल अबव एक अपर्चर है। ये चीज़ होगी। अब इस मेम्ब्रेन की दो सरफेसेस होंगी। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इनके दोनों के बीच में हमारी है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन एक हमें यहाँ से दिख रही होगी, तो पीछे भी तो उसका पार्ट, अगर ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है तो मुझे एंटीरियर व्यू से दिख रही है, और अगर मैं बैक ऑफ फोरआर्म कर देखूँ ऐसे, तो पीछे भी तो ये रही इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, मतलब कि दोनों साइड से हमें इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है विजिबल है। तो क्या हो रहा है, ये हो गई आगे से जो दिखेगी उसकी सरफेस, दैट इज द इंटीरियर सरफेस। पीछे बैक ऑफ फोरआर्म में जो सरफेस दिखेगी दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस। अब जो एंटीरियर सरफेस है ना, ये कुछ मसल से रिलेटेड है, सिमिलरली उसकी पोस्टीरियर सरफेस भी कुछ मसल से रिलेटेड है। अब क्या हो रहा है, हमारी एंटीरियर सरफेस बेसिकली क्या है, यहाँ पर फ्रंट ऑफ फोरआर्म है, तो फ्रंट ऑफ फोरआर्म के दो मसल्स जो हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक सुपरफिशियल ग्रुप होता है उनका, एक डीप ग्रुप होता है। सुपरफिशियल जो ऊपर ऊपर होगा स्किन और फेशिया के नीचे, तो ये तो इससे रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि ये तो थोड़े ऊपर है। डीप वाले इनके भी डीप हैं, तो ये इसके डीप होंगे, मतलब कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर ये डीप वाले हमारे फाइबर्स होंगे। तो इसका मतलब कि जो इंटीरियर सरफेस है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की, वो डीप मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ फोरआर्म से रिलेटेड है। तो ये मसल्स कौन से हैं हमारे, दैट इज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और उसके बाद हमारा आता है प्रोनेटर, क्वाड्रेटस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये तीन मसल्स हैं, ये तीन मसल्स हमारे डीप मसल्स हैं और फ्रंट ऑफ फोरआर्म के, और ये जो एंटीरियर सरफेस है ये इन्हीं से रिलेटेड है। सिमिलरली जो उसकी पोस्टीरियर सरफेस है, वो जो मसल्स होंगे बैक ऑफ फोरआर्म के, उनसे रिलेटेड होगी। उनके भी दो ही ग्रुप हैं, सुपरफिशियल और डीप, वो भी डीप से ही रिलेटेड होंगे। तो डीप के जो मसल है हमारे सुपिनेटर आ जाते हैं, एक्सटेंसर मसल्स आ जाते हैं, उससे रिलेटेड है हमारी जो पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब वेसल्स की बात करें तो ये जो हमारी एंटीरियर सरफेस थी ना, अब क्या हो रहा था, पोस्टीरियर वेसल्स तो इंट्रोशियस वेसल्स या ऊपर से पीछे चले गए, ठीक है, वो एंटीरियर सरफेस पे ऐसे रन आगे नहीं करेंगे। लेकिन जो एंटीरियर इंट्रोशियस वेसल्स है वो नीचे अपर्चर है, यहाँ पर अपर्चर होगा, तो इसके बीच में से वो पीछे जा रही है, मतलब कि ऊपर से तो नीचे आकर फिर पीछे जा रही है ना। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंटीरियर इंट्रोशियस वेसल्स हैं वो इंटीरियर सरफेस से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सिमिलरली जो पोस्टीरियर सरफेस है वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व्स और वेसल से रिलेटेड है। तो ये हो गई हमारा एक ओवरव्यू इसकी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का। अब इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये बाइंड कर रही है रेडियस को अल्ना से, एक ये हो गया फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू मैनी मसल्स, क्योंकि इसके ऊपर भी मसल्स अटैच होंगी, तो ये फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन ये है कि ये फोर्स को ट्रांसमिट करता है, कि अगर अल्ना से कोई फोर्स आई है वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा, इस पे अगर कोई फोर्स आई है रेडियस पे तो वो अल्ना को ट्रांसफ़र कर देगा। क्यों फोर्स ट्रांसमिशन करनी क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये एक ही जॉइंट में पार्टिसिपेट नहीं करी, इसके ऊपर अलग से फोर्स लग रही है, उसके ऊपर अलग से फोर्स लग रही है, क्योंकि रेडियस जो है इट इज़ द मेन बोन टेकिंग पार्ट इन द रिस्ट जॉइंट। ये जो बोन है ये रिस्ट जॉइंट पर पार्ट कर रही है ज़्यादा, और सिमिलरली अल्ना जो है वो एल्बो जॉइंट का मेन पार्ट बना रही है। तो अलग अलग जॉइंट्स की इनकी पार्टिसिपेशन है, इसलिए फोर्स अलग अलग पड़ रही है, तो वो उसको ट्रांसमिट करना भी ज़रूरी है। सो इट इज़ वाया द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स में। सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट ये दोनों ही साइनोवियल जॉइंट हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट हमारी ये कौन से हैं, दीज आर द पाइवट वैरायटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। तो दोनों में हम ये पॉइंट सेम लिखेंगे। सेकंड हम यूज़ करेंगे इनकी आर्टिकुलर सरफेसेस कौन कौन सी हैं, मतलब कि कौन सी सरफेसेस पार्टिसिपेट कर रही हैं इन दोनों जॉइंट्स को बनाने में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर में बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर एक नोच आपको दिख रही है, दिस इज द रेडियल नोच ऑफ द अल्ना, और दिस इज द हेड ऑफ द रेडियस। अब क्या हो रहा है, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट में कौन पार्टिसिपेट करे, ऐसे लग रहा है, तो दोनों ज्वाइंट बना रहे हैं।
ठीक है। तो पार्टिसिपेट बेसिकली कौन करे, हेड नहीं पूरा बोलेंगे, सर्कमफेरेंस, क्योंकि ये मार्जिन्स आर्टिकुलेट कर रहे हैं ना इसके साथ। सो हम बोलेंगे आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस एंड द रेडियल नोच ऑफ द अल्ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारी क्या बना रही हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब क्या हो रहा है हमारा, इन्फीरियर की अगर हम बात करें, नीचे की तरफ अगर हम आ जाएं, इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट देखें। सो दिस इज आवर हेड ऑफ द अल्ना। अल्ना का हेड जो है वो नीचे होता है इन्फीरियर साइड पे। तो इन्फीरियरली कौन आर्टिकुलेट कर रहा है, हेड ऑफ द अल्ना, एंड उसके साथ क्या अटैच हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर ना एक लोअर सरफेस में एक और डिप्रेशन होता है, एक और फेसेट होता है जिसको हम अल्नर नोच कहते हैं। ठीक है, अल्ना के साथ क्या थी, ऊपर ऐसे रेडियल नोच थी। सिमिलरली रेडियस के पास भी ऐसी ही एक नोच है, दिस इज द रेडियल अल्नर नोच ऑफ द रेडियस। तो क्या होता है, इन्फीरियर हमारा कैसे बन रहा है, ये जो अल्नर नोच है ना इसके हेड के साथ ऐसे आर्टिकुलेट करती है, ये देखो। ठीक है, ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं, ये क्या बना देते हैं, इन्फीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो ये हो गई हमारे दोनों ज्वाइंट्स की आर्टिकुलर सरफेस, कि इसके बीच में जो क्या आ रहा है हमारा सर्कमफेरेंस आ रहा है हेड ऑफ द रेडियस, एंड उसके साथ हमारी आ रही है रेडियल नोच ऑफ द अल्ना। और इस पे क्या आ रहा है हमारा हेड ऑफ द अल्ना, और इसके साथ यहाँ पर क्या लग रही है हमारी अल्नर नोच ऑफ द रेडियस। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर मेन है लिगामेंट्स, कि इनके साथ कौन कौन से लिगामेंट एसोसिएटेड है। जो जो हमारा सुपीरियर है इसके साथ एक लिगामेंट एसोसिएट है, उसका नाम है एनुलर लिगामेंट। एक और है उसका नाम है क्वाड्रेट लिगामेंट। तो ये दोनों लिगामेंट हो गए, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका जो लिगामेंट है इसका बेसिकली कुछ खास नहीं है, इसका मेन कैप्सूल ही है जो कि पूरे ज्वाइंट को, फाइब्रस कैप्सूल जो कि ज्वाइंट को सराउंड करता है, ये वो चीज़ है इसमें। अब सुपीरियर को कौन ब्लड सप्लाई दे रहा है, आप देख सकते हैं सुपीरियर जो हमारा रेडियो अल्नर ज्वाइंट है ना, इसके ऊपर ही हमारी ह्यूमरस लगी हुई है, और वो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा एल्बो ज्वाइंट। तो इसको एल्बो ज्वाइंट से ही मिल जाती है ब्लड सप्लाई। तो हम इसकी ब्लड सप्लाई में लिखेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो ज्वाइंट। ठीक है, इसकी ये हो गई। और नीचे वाले को कौन ब्लड सप्लाई दे रहा है, हमारी यहाँ पर एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज तो आएंगी, पीछे से पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, तो दोनों आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई दे रही हैं, ये चीज़ हो गई। सिमिलरली इन्फीरियर की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों सेम है, मतलब कि दोनों को ही एंटीरियर इंट्रोशियस, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है, और नर्व सप्लाई कौन सी है, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व्स। ऊपर वाली का क्या है हिसाब यहाँ पर, कि इसको एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो ज्वाइंट से ब्लड सप्लाई मिल रही है, लेकिन नर्व सप्लाई कहाँ से मिल रही है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, मीडियन नर्व एंड रेडियल नर्व। हमारी ये 3 मेन नर्व्स हैं, बेसिकली 5 होती हैं, उनमें से 3 जो है हमारी मस्कुलोकुटेनियस, मीडियन एंड द रेडियल नर्व। तो ये तीनों ही इसको नर्व सप्लाई दे रही हैं इस ऊपर वाले ज्वाइंट को। अब इस ज्वाइंट का क्या काम है, सुपीरियर वाले का मूवमेंट कौन सी करवा रहा है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ठीक है, ऐसे इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज द सुपिनेशन, दिस इज द प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। तो ये जो हो रहा है मेरा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ये किसके कारण हो रहा है, सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट के कारण। सिमिलरली इन्फीरियर भी उसी में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि पूरी बोन ही सुपाइन एंड प्रोनेट हो रही है, तो दोनों की मूवमेंट सेम है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। So this is all about our radio ulnar joint. In the next video we will deal with the movements briefly. We will be discuss the movements in details, that is the supination and pronation with their clinical applied.